सोचिए, आप रोजी रोटी कमाने के लिए खदान में काम कर रहे हैं। दिन भर धूल उड़ती रहती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन पेट भरने के लिए काम करना जरूरी है। सालों तक आप मेहनत करते हैं और फिर एक दिन अचानक पता चलता है कि आपके फेफड़े बर्बाद हो चुके हैं। अब ना ठीक से सांस ली जा रही है, ना ही इलाज का पैसा है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि भारत के लाखों मजदूरों की हकीकत है, जो धीरे धीरे सिलिका धूल में दम तोड़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे सिलिकोसिस, यानी एक ऐसी बीमारी जो मजदूरों के लिए स्लो पॉइजन है, लेकिन सरकारों और इंडस्ट्री के लिए एक अनदेखी समस्या। आखिर क्यों? चलिए सिलिका धूल की इस जहरीली हकीकत को समझते हैं। दरअसल सिलिकोसिस कोई नई बीमारी नहीं है। जब कोई इंसान लंबे समय तक सिलिका की बारीक धूल को सांस के जरिए अंदर लेता है, तो ये धूल फेफड़ों में जमा हो जाती है और उन्हें धीरे धीरे खराब कर देती है। नतीजा, सांस फूलना, सीने में दर्द, खांसी, कमजोरी और अंत में मौत भी हो सकती है। भारत में हर साल 10 लाख से ज्यादा मजदूर इस जहरीली धूल के संपर्क में आते हैं और इनमें से 50,000 से ज्यादा लोग सिलिकोसिस का शिकार बनते हैं। इसमें सबसे ज्यादा खतरा खदानों में काम करने वाले मजदूर, पत्थर तोड़ने वाले, कांच और चीनी मिट्टी फैक्ट्रियों में काम करने वाले, निर्माण कार्य, ईंट भट्टों और सीमेंट इंडस्ट्री में मजदूरी करने वाले, यानी जिनके दम पर इमारतें खड़ी होती हैं, वही दम तोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जब तक मजदूर को पता चलता है कि उसे सिलिकोसिस हो गया है, तब तक वो इतना कमजोर हो चुका होता है कि काम छोड़ना भी उसके लिए मौत के समान होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी खतरनाक बीमारी को रोकने के लिए सरकार और फैक्ट्रियां क्या कर रही हैं? तो इसका जवाब है कागजों पर बहुत कुछ, जमीन पर कुछ नहीं। भारत में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जैसे कानून तो हैं, लेकिन ये सिर्फ संगठित सेक्टर के लिए है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की कोई गिनती ही नहीं है। 1995 में WHO और ILO ने 2030 तक सिलिकोसिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन भारत जैसे देशों में मजदूरों की जान किसी गिनती में नहीं आती। हालांकि गुजरात सरकार ने अपनी ओर से एक कदम उठाया है, जिसमें मुफ्त हेल्थ चेकअप और इलाज, जागरूकता अभियान, स्पेशल हेल्थ यूनिट्स, NGOs की मदद से खदानों की निगरानी। लेकिन ये सब कुछ ही इलाकों में लागू हुआ है, पूरे देश में नहीं। अब सवाल ये उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या है? नियमित स्वास्थ्य जांच, हर मजदूर का सिलिका एक्सपोजर टेस्ट अनिवार्य किया जाए, धूल नियंत्रण तकनीक, आधुनिक मशीनें और गीले कटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हो, मुआवजा और बीमा, सिलिकोसिस से पीड़ित हर मजदूर को आर्थिक सहायता मिले, सख्त कानून और निगरानी, सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन स्तर पर। सिलिकोसिस हेल्थ बोर्ड का गठन, हर राज्य में एक विशेष स्वास्थ्य बोर्ड हो। यानी अगर सरकार और इंडस्ट्री वाकई चाहे तो सिलिकोसिस को खत्म किया जा सकता है। अगर सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेती, तो आने वाले सालों में लाखों और मजदूर इस धीमी मौत का शिकार बनेंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार और इंडस्ट्री को इस दिशा में और काम करने की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।